मित्रों, दिवाली पूजा आ रही है और दिवाली पूजा पर जो दिवाली पूजा कर रहे हैं यानी लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा से पहले ये एक काम जरूर करना है। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और सारे संकटों का नाश होगा। अगर आप इस पूजा को नहीं करेंगे तो आपकी दिवाली पूजा अधूरी रहेगी और उस अधूरी रहने से आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि इस पूजा को आप अवश्य करें। और ये पूजा कोई ज्यादा बड़ी पूजा नहीं है, क्योंकि आधा घंटे पहले लक्ष्मी से ये पूजा करना आवश्यक है। इसलिए मित्रों, आप ध्यान रखें इस बात का, क्यों कि शुभ मुहूर्त में दिवाली पूजा होगी और शुभ मुहूर्त के थोड़े से पहले ही आप इस पूजा को अवश्य करें, तो आपके घर में सौभाग्य और धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, हम आपको बताते हैं विष्णु धर्मा चैनल पर। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, ये एक ही पूजा है ऐसी जिसे आपको बहुत गौर से करना है। मानकर चलिए आपकी पूजा 6 बजकर कुछ मिनट पर होगी, तो आप उससे थोड़ा पहले नहा धोकर या साफ कपड़े पहनकर और स्वच्छता से आप बाजार जाएं और जो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ता है उस प्रसाद की व्यवस्था करके घर में ले आएं और घर में लाकर आप फिर इस बात को ध्यान करें कि हम ये लक्ष्मी पूजा कर क्यों रहे हैं, ये लक्ष्मी पूजा क्यों मनाई जाती है और लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है और कब से इसका प्रचलन शुरू हुआ। तो मित्रों, हम आपको ये ऐसी तरकीब बताएंगे जो आप कभी भी किसी भी संकट से जूझ रहे हैं वो सारा संकट मिट जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार की पूजा में आपको ये ध्यान रखना है कि द्वापर में जब श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे अयोध्या और अपने दल बल के साथ आए थे, तो अयोध्या वासियों को बहुत ही प्रसन्नता हुई थी और उस प्रसन्नता स्वरूप अयोध्या वासियों ने हनुमान जी की पूजा की थी सबसे पहले। क्यों कि हनुमान जी के कारण ही इस दिवाली को मनाया गया था और हनुमान जी के कारण ही राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। और हनुमान जी राम के सबसे प्रिय भक्तों में गिने जाते हैं। आज भी कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसलिए आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे और हनुमान जी के लिए सर्वप्रथम प्रसाद चढ़ाएंगे, उनका पूजन करेंगे और उस प्रसाद को लेकर आप सभी अपने घर के मेंबरों में और आसपास जो बाल बच्चे हैं या आस पड़ोसी हैं सब में प्रसाद बांटेंगे। तो ये मित्रों, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपकी पूजा फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए पूजा लक्ष्मी की तभी फलीभूत होगी जब आप हनुमान जी की पहले पूजा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के बगैर दिवाली में कोई रोल नहीं है। दिवाली मनाने का कारण ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी के कारण लंका पर विजय प्राप्त की और हनुमान जी के कारण ही दिवाली मनाई जा रही है। तो मित्रों, राम जी को खुशी होगी तो राम जी और विष्णु जी एक ही रूप में माने गए हैं और लक्ष्मी जी और सीता जी भी वही एक ही रूप है। इन शक्तियों का रूप एक सा ही रहता है, चाहे वो रूप अलग अलग भलाई बदल लें। तो मित्रों, आप हमेशा कभी भी पूजा करें, हर दिवाली पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हनुमान जी की पूजा प्रथम करें और प्रथम पूजा करने के बाद जब शुभ मुहूर्त लक्ष्मी जी का हो उस समय पर लक्ष्मी जी की आप पूजा करें। बड़े विधि विधान से पूजा करने के बाद आप प्रसाद बांटें और बड़ी खुशी से पटाखे चलाएं। जो भी करें आप खुशी मनाएं और सब दीपदान वगैरह सब जहां जहां आपको जो करना जिस विधि से आप कर सकते हैं करें। इस प्रकार आप पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी आपकी पूजा में बहुत ही बरकत करेंगी और आपके सारे संकटों का नाश करेंगी। जय श्री राधे, मेरा यही कहना है। मित्रों, आप सुखी रहें, दिवाली की शुभ मुबारकबाद हो।